गुड मॉर्निंग हिमाचल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आइए देखते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। पौंग झील पहुंचे 75,000 प्रवासी पक्षी, खेती पर रोक लगाने के बाद सुरक्षित। 5 जनवरी तक साफ रहेगा मौसम, मैदानी इलाकों में धुंध का येलो अलर्ट। सेंसर तकनीक से घर बैठे होगी खेतों की रखवाली, चर्चा में होनहार का मॉडल। और अब समाचार विस्तार से। पौंग झील के किनारे खाली जमीन पर अवैध खेती रुकने से अब प्रवासी पक्षी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्रवासी पक्षी आजादी से खाली जमीन पर अटखेलियां कर रहे हैं। खेती ना होने के कारण प्रवासी पक्षी भी आजाद हैं तथा इनको देखने हेतु आने वाले पर्यटक भी आराम से कैमरों में कैद कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों की कभी पानी के बीच तो कभी बाहर जमीन पर अटखेलियां काफी रोचक लग रही हैं। पौंग झील किनारे खेती न होने के कारण इस बार पहली बार प्रवासी पक्षी खुद को आजाद व सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रवासी पक्षियों की चहचहाट व मस्ती से ही इनकी आजादी का पता चल रहा है। इससे पहले पौंग झील किनारे की गई खेती को बचाने के लिए साधन संपन्न लोग खेती में दवाई डालकर इनका शिकार कर देते थे। अभी तक झील में 75,000 प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। इस बारे में वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनोल्ड रायस्टोन ने कहा कि पौंग झील किनारे किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर रविवार को हल्की बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में दिन भर बादल छाए रहने से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 5 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि मैदानी इलाकों में 4 जनवरी तक सुबह और शाम के समय धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बीते दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश में अभी भी 109 के करीब सड़कें बंद हैं। इनमें से सबसे अधिक 102 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद पड़ी हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। किसानों को अपने खेतों की रखवाली के लिए अब ना तो खेतों में जाने की जरूरत है और ना ही खेतों को सींचने के लिए जाने की। बिलासपुर जिला के वर्ठी गांव निवासी स्कूली छात्र आशुतोष ने सेंसर तकनीक वाले एक मॉडल का निर्माण किया है, जिससे किसान घर बैठे ही अपने खेतों की रखवाली कर सकता है और अन्य कई प्रकार के काम भी। बिलासपुर के वर्ठी में एक निजी स्कूल के छात्र आशुतोष ने सेंसर तकनीक पर आधारित एक मॉडल बनाया है, जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। मॉडल को आईआईटी मंडी में जारी 30वीं राज्य स्तरीय साइंस कांग्रेस में प्रदर्शित किया गया है। यह मॉडल 50% ऑटोमेटिक है और 90% सेल्फ इंडिपेंडेंट है। जानवरों से खेतों को बचाने के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। छात्र आशुतोष ने बताया कि यह मॉडल किसानों बागवानों के लिए बेहतर बिजनेस भी बन सकता है। इसमें 3 से 4 प्रकार के व्यवसायों को एक साथ चलाया जा सकता है। ये एक तरह से बिजनेस मॉडल है पूरा, और इसमें इनकम सोर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे हमारे। इसमें हमारा टोटली जो होगा सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा और साथ में का 50% ऑटोमेटिक होगा। इसमें हमने कम से कम इसमें हम कम से कम 6-7 सेंसर लगाए हैं। जो हमारे एक सेंसर आता है हमारा सॉइल इरोजन सेंसर, जो हमारे पूरे क्रॉप्स की प्रोडक्शन को देखेगा, जिसमें हमारी जो क्रॉप्स की जो मिट्टी होगी उसकी सॉइल प्रोडक्शन का देखेगा कि इसके कब नमी है इसमें और कमी नमी कम है। जैसे इसकी नमी कम होगी, पानी की जरूरत होगी इसको, तो जो सेंसर होगा वो ऑटोमेटिक इसमें पानी दे देगा। जैसे हम इसमें आप 2 सिस्टम कर सकते हैं, एक ड्रिप सिस्टम आ गया इसमें हमारा, और एक आ गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। जो आपको सिस्टम करना होगा वो आप कर सकते हैं। और दूसरा हमारा आता है इसमें रिले, जिसे रिले के द्वारा हमारी मोटर चलती है। और हमारी इसमें हमने जो बाउंड्री लगाई है वो हमने इलेक्ट्रिक बाउंड्री नहीं लगाई है। जैसे आपको पता होगा कि आजकल जो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे साइड में इलेक्ट्रिक बाउंड्री होती है।
और इलेक्ट्रिक बाउंड्री से जो हमारे जैसे कई बार बंदर आ जाते हैं तो उनको हर्ट होता है और वो कई बार उन्हें लग भी जाती है और वो कई बार मर भी जाते हैं। उसे हमने अवॉइड करने के लिए हमने एक लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। इसमें लेज़र सिक्योरिटी सिंपल ही है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा अलार्म होगा और एक हमें नोटिफिकेशन आएगी। इसमें हमने आर्डिनो यूनो का यूज़ किया है, जिससे हमारा जो ओनर होगा उसके मोबाइल पे हमें नोटिफिकेशन आएगी कि वहाँ पे कुछ चीज़ है और उसने लेज़र को क्रॉस किया है। तो उस लेज़र को क्रॉस करेगा जैसे मान लीजिए एक बंदर आ गया, उसने लेज़र को क्रॉस किया हमारी, तो जैसे उस लेज़र को क्रॉस किया तो जो हमने एक सेल्फ रोबोटिक कार बनाई है। जैसे आजकल आपको पता है कि डॉग्स होते हैं, डॉग्स जैसे जाते हैं तो बंदर वगैरह देखते हैं तो सीधे भाग जाते हैं, क्रॉप्स वगैरह नहीं देखते कि यहाँ पे क्रॉप्स टूट जाएंगे या कुछ हो जाएगा। उसकी जगह हमने वो रोबोटिक कार बनाई है, जो रोबोटिक कार अपने एरिया से रोड के मुताबिक जहाँ से उसे जाना होगा, जहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं होंगे, थर्मल सेंसर के द्वारा उसे सेंस करके वहाँ उस जगह पे जाएगा। साथ में उस पर कैमरा लगा होगा, जिसके द्वारा हमारे जो ओनर होगा वो अपने फ़ोन पे देख पाएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ है और वो साउंड करके उस चीज़ को वहाँ से भगाएगा। अगर वो चीज़ फिर भी मान लीजिए कि वो चीज़ वहीं पे है, नहीं जा रही है, तो उसके बाद ओनर जो है कैमरे पे देख सकता है कि वहाँ पे क्या चीज़ है और वहाँ पे जाके उसको रिमूव कर सकता है। और साथ में हमारे इसमें आता है सेंसर्स आता है कंट्रोल रूम में। जो कंट्रोल रूम में हमारा आर्डिनो यूनो यूज़ किया है, जिसे हम थोड़ा अपग्रेड करके टोटली वाईफाई के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारा हमारा आता है एलईडी। इसमें हमने इसकी जो यूनिट्स होगी वो देख पाएंगे और साथ में हमारा आता है रिले, मोटर सेंसर, रेंज सेंसर। हमारा ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित फार्मिंग है, इसको लेकर आए हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के सेंसर्स का यूज़ करके, जैसे बच्चे ने बताया भी आपके साथ, कि इसमें हम डिफरेंट सेंसर का प्रयोग करके अपने फार्मिंग को मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे पास इसमें इंट्रूजन्स होती हैं, बंदर आगे या बाकी चीज़ें होंगी, तो उनको हम इस सेंसर्स की सहायता से कर सकते हैं, एडजस्ट उनको हम मैनेज कर सकते हैं। और ये फार्मिंग हमारे पास है, इसमें स्मॉल स्केल की फार्मिंग भी की जा सकती है, छोटा किसान भी इसको कर सकता है और लार्ज स्केल पे भी इसको किया जा सकता है। और इससे हमारा एक तो मैन पावर का भी हम अगर देखें तो वो कम चाहिए होती है। कई बार होता है कि अब जैसे छोटी फैमिली है तो और उसमें भी फार्मिंग करनी है, तो वहाँ भी थोड़ी हेल्प कर सकता है ये, क्योंकि मैनेज करना ईजी हो जाता है। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।